अब जितनी भी कंपनियां बाजार में घी उपलब्ध करा रही हैं, जब हमारे किसान लोग गाय नहीं पाल ले तो वे कंपनी कहां से घी, बिल्कुल बिल्कुल कहां से सोचने घी का बना विषय है। रहे? बिल्कुल करने वाली, मानव को बिल्कुल स्वस्थ करने वाली जो औषधि है हमारे जीवन की, उसका नाम है देसी घी। 1080 रुपये तो हमारा ये इसमें कॉस्ट आ गई। अब 2000 रुपये जो हमारी ये कॉस्ट निकल के आई है, ये तो हमारी कॉस्ट है जो इसमें बनाने में आई। आपको घी मिल रहा है बाजार के अंदर कंपनियों का 500 रुपये लीटर, 600 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर। कैसे दे दिए भाई उन्होंने आपको? ये सोचने का विषय है। तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, शुद्ध घी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो उस औषधि को आज हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको भी लाभ हो और आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो और हमारे भारत का जो भविष्य है उसको भी इस औषधि से पूर्ण रूप से लाभ हो। तो उस औषधि का नाम आप भी जानते हैं, है ना। उस और प्रत्येक घर में यूज होती है लेकिन नकली होती है। अच्छा अच्छा, प्रत्येक घर में यूज भी होती है वो औषधि। चमत्कार इस चीज का है कि प्रत्येक घर में यूज होती है लेकिन लगभग 80% घरों में नकली यूज होती है। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपने 20 साल इसमें आयुर्वेद चिकित्सा में बिना किसी अर्थ के अपने रुचि अनुसार मेहनत की और ऐसी ऐसी फॉर्मूले, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आए जो हमारे शरीर में और हमारे वातावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर रविंद्र जी आज आपको मिलवाएंगे। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो चीज़ हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे घी। अब घी वैसे तो आपको 500 रुपये किलो भी बाज़ार के अंदर मिल जाएगा, पर बात यह है घी के पीछे का विज्ञान और घी के पीछे की सारी जानकारी और घी का असली महत्व, इसकी परिभाषा, ये सारी चीज़ें जो है हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप बताएं, आपने किस तरीके से आप घी के बारे में बताना चाहते हैं, और जो आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, घी की जो है पहचान कैसे करें, घी का किस तरीके से उपयोग करें, कैसे ये 108 से ज़्यादा बीमारियों में काम आता है, कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी देखिए वैभव जी, हमारे प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक पद्धति में, अच्छा। और आयुर्वेदिक में ही जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खोज की। अच्छा। और उन जड़ी बूटियों में हमारे ऋषि मुनियों ने वेद में विज्ञान, वेद का विज्ञान, जिसे हमें कहीं से बाहर से कोई औषधि बनानी नहीं पड़ती थी, खोजनी नहीं पड़ती थी, यानी कि बाहर से कोई केमिकल हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे दादा को, हमारे बाबाओं को खाना नहीं पड़ता था, और वो सब हमारा घर में ही उपलब्ध हो जाता था। अब अनेक औषधियाँ हैं जिनकी अगर हम यहाँ गिनती करने लगें तो उनके लिए एक दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हम आज केवल एक घरेलू औषधि के बारे में आपको बताएंगे जिसे प्रत्येक प्राणी जानता है, जानते सब हैं लेकिन उसके महत्व का नहीं पता है, ठीक है ना। और उसके गुण क्या हैं, उसके गुणों का नहीं पता है, और कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर उस औषधि को खाना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस औषधि को आज हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको भी लाभ हो और आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो और हमारे भारत का जो भविष्य है उसको भी इस औषधि से पूर्ण रूप से लाभ हो। तो उस औषधि का नाम आप भी जानते हैं, है ना। उस और प्रत्येक घर में यूज होती है लेकिन नकली होती है। अच्छा अच्छा, प्रत्येक घर में यूज भी होती है वो औषधि। चमत्कार इस चीज का है कि प्रत्येक घर में यूज होती है लेकिन लगभग 80% घरों में नकली यूज होती है, ठीक है ना। उस आयुर्वेदिक चमत्कारी अमृत समान, यानी कि इंसान का जीवन बदलने वाली, ठीक है ना, मानव जीवन को बदलने वाली, मानव को बिल्कुल स्वस्थ करने वाली जो औषधि है हमारे जीवन की, उसका नाम है देसी घी। देसी घी? जी, शुद्ध देसी घी। अब शुद्ध देसी घी क्यों मैंने बोला है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि 80% लोग इस देसी घी को नकली यूज कर रहे हैं बाजार से खरीद कर। बाजार से खरीद कर 80% लोग इसे नकली यूज कर रहे हैं। तो अब पहले हम बताते हैं कि इसमें सिस्टम देसी घी का कैसे होना चाहिए।
पहली प्राथमिकता प्रत्येक मानव को, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो काम करने वाला मजदूर हो, चाहे खेत में काम करने वाला किसान हो, ऑफिस में काम करने वाला भाई हो, ठीक है ना, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, सबको प्रतिदिन शुद्ध देसी घी नियमित मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है ना। अब देसी घी खाने से लाभ क्या होगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले देसी घी खाने से क्या लाभ होता है। देसी घी क्योंकि हमारा जो संपूर्ण शरीर का जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल कौन करता है वैभव जी? हमारा मस्तिष्क, दिमाग, हमारा दिमाग करता है ना, इस सब चीज यही कंट्रोल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो वो बेकार है, बेकार है, बिल्कुल, है ना, वो बेकार है ना। लेकिन उसके बाद हमारे पास देसी घी एक ऐसी औषधि है, अगर कोई बच्चा बचपन से देसी घी खाना शुरू करे, ठीक है ना, और वो पढ़ने में भी होशियार होगा, खेलने में भी होशियार होगा, काम करने में भी होशियार होगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क हर वक्त एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहे। अरे आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, हमारी दादी, हमारे बाबा कहते थे ना कि घी खाओ तो दिमाग में तरोताजगी बनी रहेगी, क्योंकि मस्तिष्क की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिका नहीं है जहां पर घी पहुंचकर उस कोशिका को पुनर्जीवित ना कर सके। देखो कितनी अच्छी बात आचार्य जी ने, डॉक्टर साहब ने हमारी की है कि घी जो है, मेन सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी बॉडी जो कंट्रोल होती है वो होती है हमारे माइंड से। जितनी भी सेल्स हैं, न्यूरोज हैं, नशे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे दिमाग से। हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चला पा रहे हैं, पैरों को चला पा रहे हैं और सांस ले रहे हैं, और जो हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारे हृदय चल रहा है, हार्ट चल रहा है, किडनी वर्क कर रही है, हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारे पैर वर्क कर रहे हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, इसको कंट्रोल करता कौन है? हमारा दिमाग। और सबसे जो ज़्यादा घी कार्य करता है वो करता है हमारे माइंड में। तो इसका जो है, आपने जैसे बताया इतने सारे इसके फायदे हैं, इसका प्रयोग कैसे करें? देखिए, प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मस्तिष्क के बाद इंसान की आज उस चीज में जो बच्चों के पास सबसे बड़ी कमजोरी है बच्चों की, और इंसान की मस्तिष्क के बाद जो चीज सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, उसमें भी घी काम करता है। अच्छा, वो कौन सी चीज है? क्या है बताएं? वो है आंखें। आंखें, है ना। आज आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों पे जो 4th में 5th में आते हैं, उनके चश्मे लग जाते हैं। बिल्कुल, है ना। और आपने देखा होगा जो आपके नाना होंगे, दादाजी होंगे, बाबा जी होंगे, उनको अब तक नहीं चश्मे लगे। कुछ लोग ऐसे हैं उनको कम चश्मे लगते हैं। जैसे आप बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूँ, मेरी उम्र काफ़ी होगी, लेकिन मैं चश्मे का प्रयोग नहीं करता, जबकि मेरे से छोटे छोटे बच्चे चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब इस बात पे मैं एक और कहना चाहता हूँ, मैं अभी गांव से बिलोंग करता हूँ, आप मेरे को जानते भी होंगे पास्ट वीडियोस से। मैं जो है रेगुलर, हम जो है देसी गाय का जो ओरिजिनल घी है उसको इस्तेमाल करते हैं। और मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी आंखें इतनी ज़बरदस्त हैं आज के टाइम पे। पहले तो खुद को नहीं पता होता है कि मेरी आंखें बढ़िया हैं। तो जो अभी शूट कर रहे हैं वीडियो हमारे मैनेजर साहब गौतम जी, तो इनको एक बार जब देखने में मैं कंपेयर करता हूँ ये चीज़ें, जहाँ से मैं देख पाता हूँ वो नहीं देख पाते, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप घी यूज़ करें। अब उनकी आंखों में काफ़ी वृद्धि हो रही है और रोशनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अलग ही निखार जो है देखने में, कलर में, और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो आंखों में क्या काम करता है? क्योंकि घी के अंदर विटामिन ए की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में कह लीजिए। जितनी प्रकृति के अंदर घी में है, उतनी विटामिन ए की मात्रा गाजर में भी नहीं है। अब दूसरी बात क्या आती है, घी हम 12 महीने उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, घी हमारे पास 12, गाजर हमारे पास 2 या 3 महीने उपलब्ध रहती है। बिल्कुल। अगर उसके बाद मिलेगी तो वो स्टोर की मिलेगी। वो किसकी मिलेगी? स्टोर की मिलेगी। तो घी से, अगर घी हमारा नंबर 1 मस्तिष्क में कार्य करेगा, और नंबर 2 आंखों में। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की ताजगी बनी रहेगी, आंखों को जो है चमक, जिसे कहते हैं ना अट्रैक्शन, हाँ बिल्कुल, है ना, सूक्ष्मपन खत्म हो जाएगा। आंखों का जो है सूखापन खत्म हो जाएगा। केवल किससे? घी से। शरीर में चमक आएगी घी से, चेहरे पे निखार आएगा घी से, चेहरे पे लालिमा आएगी घी से आएगी। ठीक है ना।
ये तो हमारे केवल गले से ऊपरले भाग थे। अब हम आते हैं गले से नीचे वाले भाग पे। अब सबसे बड़ी बात, अगर घी इतना फायदा करता है तो घी हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घी आपने देखा होगा, हमारे प्राचीन काल के जो पहलवान थे, जो कुश्ती करने के लिए जाते थे, खिलाड़ी कबड्डी खेलने के लिए जाते थे, या विदेशों में भी हमारे, उनका जो प्रमुख, अगर आप उनसे बात करें तो उनका जो प्रमुख भोजन है उसमें नियमित रूप से तीनों समय, सुबह दोपहर शाम, तीनों समय घी की एक निश्चित मात्रा वो उपलब्ध रहती है उनके लिए, उपलब्ध रहती है। हाँ, तो ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, और मांसपेशियों को मजबूत हमें दौड़ने में भी सहायक होती है, काम करने में भी हमारी मांसपेशियां हमारी मदद करती है, हमें थकावट नहीं होती, और हमारे जो शरीर की कमजोरी है धीरे 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 खत्म हो भी घी के सेवन से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसका एक प्रयोग और होता है, वो प्रयोग होता है हमारा पेट का। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि भाई मुझे कब्ज हो गया। बिल्कुल, क्या हो गया? कब्ज हो गया। उनके जो सोच है वो टूट टूट के आता है, उनकी आंतें खुश्क हो जाती हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज कराता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, वहाँ पे अपना पैसे दे के इलाज कराते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो लोग नियमित मात्रा में घी को खाना शुरू कर दें, ठीक है ना, तो आंतों में जो खुश्की थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आंतों में तरावट आ जाएगी, और उससे जो है आंतों की मजबूती हो जाएगी, उनका पेट भी मजबूत होगा। और ये आप भली भांति जानते हैं कि सब रोग जो है पेट से ही चलते हैं, सब रोग पेट से चलते हैं। बहुत बढ़िया। सब लोग अब इस पे आप पहले डिस्कस करते हैं, एक जो है बाजार के अंदर जो आप पहले चीजें बता रहे थे कि ये नकली इतना ज्यादा आ रहा है, जी जी, और आप बता रहे थे कि जो असली घी है, जी जी, जो आपके हर बीमारी में काम आता है, हर रोग में काम आता है, हर चीज में फायदेमंद है, तो घी की क्या विशेषता है? जो वैदिक तरीका घी का बनाने था उसके बारे में आप बताएं, और दूसरा जो है इसका उपयोग कैसे करें। पहले तो ये बताएं कि पहचान कैसे करें, और दूसरा इसकी ये बनता कैसे है, ओरिजिनल घी कैसे, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए वैभव जी, जो प्राचीन हमारे वेद थे, या हमारे जो प्राचीन सभ्यता थी, सनातन सभ्यता, उसमें प्रत्येक घर में 10 या 20 या 50 गाय पाली जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, और उन गायों को, माता को लोग क्या करते थे, वो सुबह ही खेत में निकाल देते थे चराने के लिए, शाम को वो चर के आती थी। अब इस बीच ही चमत्कार होता था। अच्छा, सुबह और शाम के बीच ही चमत्कार होता था। क्या चमत्कार होता था? क्योंकि जंगल भरपूर थे, जंगल में जो गौ माता थी वो औषधियों का सेवन करती थी। हाँ, ये तो बिल्कुल। हाँ, और शुद्ध पानी पीती थी। शुद्ध पानी हो गया, ठीक है, एक बात ये होगी। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे ही देश में लगभग 90% घर ऐसे हैं जहां गायें नहीं पाली जा रही, तो शुद्ध घी कहां से प्राप्त होगा? अब जितनी भी कंपनियां बाजार में घी उपलब्ध करा रही हैं, जब हमारे किसान लोग गाय नहीं पाल ले, तो वे कंपनी कहां से घी, बिल्कुल कहां से घी का विषय है। बिल्कुल, जब किसान भाई जो हमारे गांव के अंदर हम देते हैं, पहले जो 100 लोग अगर गांव में रहते थे तो 100 में से 99% लोग गौ पालन का काम करते थे, और देशी गौ पालन का काम करते थे, क्योंकि मूल व्यापार काम वही था। अब गांव के अंदर ये स्थिति रह गई, गांव के अंदर सिर्फ 10% जो लोग हैं, 10% लोग ही गौ पालन करते हैं, बाकी लोग अपने व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी मजदूरी, अपने खेती बाड़ी के काम में व्यस्त हैं। पर जो आचार्य जी ने बात कही है, जो कंपनी आपको घी प्रोवाइड करती है, कंपनी जो घी लाती है, ये आसमान से लाती है, कहाँ से लाती है ये घी? ये भी सोचने की बात है। ये लगभग देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि डेयरी फार्म से आता है और कंपनी बनाती है। अब जब तक हम अपने आप पे खुद विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सामान शुद्ध है या सही है? ठीक है ना, और ये हमारे सामने हो कि भाई हम, वैभव जी आपने 100 गाय पाल रखी, हमें पता हो भाई वैभव जी ने 100 गाय पाल रखी, तो हम, हाँ भाई वैभव जी के पास 100 गाय है, ये 100 गाय से हमें घी उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। अब जब कोई कंपनी घी को बाजार में उतार रही, उसका हमें लिमिट नहीं पता, कितनी मात्रा में उसका घी है, कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, हमें ये नहीं पता,
ठीक है, किस प्रकार का उसका प्रयोजन है वो नहीं पता। देखिए इसके बनाने में भी एक चमत्कार है। जैसे बनाने में क्या चमत्कार है कि आप हमारी जो माताएं थी जो गांव में है आज भी, वो घी बनाने के लिए प्राचीन तरीका इस्तेमाल करती थी जो सही है। वो अच्छा। कैसे? पहले घी को, गाय को दूध दुहाते थे और उसके बाद दूध को गर्म कर लेते थे, कढ़ाना जिसे बोलते हैं। जिसे कढ़ाना बोलते हैं। हम्म। कढ़ा दिया, उसके बाद उसमें जामुन दे दिया जामुन दे दिया और वो रात भर के लिए छोड़ दिया। रख दिया। और वो मिट्टी के बर्तन में होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मिट्टी के बर्तन में होता था और उसे हमारी माताएं बहनें सुबह ही सबसे पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस रई से मथा जाता था। और वो काम देखो, मिट्टी का बर्तन हुआ, रई लकड़ी की हुई, रात भर पका, रात, और हमारी माता बहन ने उसे अपने हाथों से बनाया। ठीक है ना। अब इसमें तीनों चीजें देसी होगी, हमारी देसी होगी ना। गौ माता देसी होगी, ठीक है ना। गौ माता देसी होगी तो दूध भी देसी हुआ। मिट्टी होगी, मिट्टी की हंडी होगी, हमारे देश की मिट्टी की हंडी होगी, वह भी शुद्ध देसी होगी। उसके बाद हमारी माता और बहन का प्यार भी इसमें सम्मिलित हो गया। अब ये तो हुआ एक प्राचीन फार्मूला जो आज भी हमारे किसान गांव में यूज करते हैं। अब दूसरी बात आई, जो बड़े स्तर से कंपनियां ऐसा बना रही, वो ना तो मिट्टी की हंडी का प्रयोग करेंगी। और इस पे मैं एक चीज आपको और बोल देना चाहता हूँ, जो देशी घी है, अब आप जैसे जानते भी होंगे, अनुष्ठान ऑर्गेनिक्स के पास में जो है आपको देशी वैदिक तरीके से बिलोना घी उपलब्ध हो जाता है। अब हमने कैलकुलेटर जो है मैं ऑन कर लेता हूं इसका। अभी सबसे पहले तो बात की जाए, 1 लीटर घी बनाने में, 1 किलो घी बनाने में हमारा लगभग 28 से 30 लीटर दूध लग जाता है। अभी 28 से 30 लीटर दूध हमारा 1 किलो घी बनाने में लग जाता है। कम या ज़्यादा होता रहता है, ऑन एवरेज हम 28 लीटर मान लेते हैं। अब 28 लीटर हमारा दूध लग गया। अब ऑन एवरेज वैसे तो देशी गाय का दूध 100-120 रुपये लीटर रहता है, पर हम नॉर्मल मार्केट का रेट लगाएं 60 रुपये किलो, तो उससे हम इसको जो है गुना कर लेते हैं। 1680 रुपये का हमारा इसमें जो है दूध हो गया। अब उसके बाद में प्रोसेस, जो कढ़ाया जाता है रात भर, जो देशी गाय के उपले होते हैं उससे कढ़ाया जाता है, उससे नॉर्मल टेम्परेचर से ये पकता है, जो हमारा वैदिक तरीका है। हमारी उनकी कॉस्ट लगा लो आप 100 रुपये। उसके बाद में रात भर पकता है, स्पेस और मेहनत। उसके बाद में जो मिट्टी का घड़ा होता है जल्दी फूट जाते हैं। अब हम 20 साल पुराने जो घड़ा होता है रखा होता है, जिससे मिट्टी पकती रहती है, रखी मजबूत होती है, उस घड़े में पकाया जाता है। मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करने में आप इसको ये लगा लो, आप इसमें हमारा 200 से 250 से 300 रुपये का खर्चा प्रोसेसिंग में, मेहनत, लेबर और हमारी ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें 300 रुपये हम और इंक्लूड कर लेते हैं। अब 2080 रुपये तो हमारा ये इसमें कॉस्ट आ गई, समझ रहे बात को। अब 2000 रुपये जो हमारी ये कॉस्ट निकल के आई है, ये तो हमारी कॉस्ट है जो इसमें बनाने में आई। अगर कोई कंपनी कोई शूज़ निकालती है, वो 100 रुपये का उसने बनाकर पड़ा, तो मार्केट के अंदर वो उसको 1000 रुपये का सेल करती है। और किसान से आपको घी मिल रहा है बाजार के अंदर कंपनियों का 500 रुपये लीटर, 600 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर। कैसे दे दिए भाई उन्होंने आपको? ये सोचने का विषय है। तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, शुद्ध घी इस्तेमाल करें, जो हम लाने में कामयाब हो चुके हैं। काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास में रहता है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। अब आगे बताएं जी। घी से जो हमारे आज भारत का भविष्य है, जो हमारे भारत का भविष्य है, आपने देखा होगा कि बच्चे कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल जी ना। जो बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं वो कमज़ोर हैं, लेडीज़ कमज़ोर है, हमारे बुजुर्ग कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो मेन चीज़ उसकी है कि उनके खाने में संपूर्ण पोषक आहार नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। अब संपूर्ण पोषक आहार पे तो एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट अलग बन सकता है, लेकिन आज हमारा मेन जो घी के ऊपर टॉपिक है, इसके ऊपर भी अभी हम आज शूट वीडियो करने वाले हैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। तो जो बच्चे होते हैं, अगर हम उन्हें बचपन से ही घी खिलाने की आदत डाल दें, अच्छा, या शुद्ध घी से बने हुए प्रोडक्ट खिलाएं, ठीक है जी। मान लो आपको हलवा बनाना है बच्चों के लिए,
अब बच्चों के लिए बाजार से घी लाके डाल्टा घी या बाजार के घी से हलवा बनाएंगे, वो उसमें शुद्धता भी नहीं रहेगी और वो धीरे धीरे नुकसान भी देगा, और एक पर्टिकुलर टाइम में बच्चा उसे खाने के बाद छोड़ भी देगा। लेकिन अगर आप शुद्ध देसी घी से चाहे कम ही मात्रा में हलवा बना के बच्चों को खिलाएं, कम ही मात्रा में सब्जी बना के बच्चों को खिलाएं, कम ही मात्रा में परोठा पूरी बना के बच्चों को खिलाएं, तो वो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगी, और वो घी जो आप शुद्ध देसी घी बच्चों को खिला रहे हैं वो उनके शरीर पे भी लगेगा, उनकी मानसिकता पे भी लगेगा, उनकी आंखों में रोशनी भी करेगा, और उनके आगे आने वाले भविष्य में वो चीज़ उन्हें काम भी करेगा, जो वो आगे जाके जब वो यूथ बनेंगे, यंग बनेंगे, चाहे हमारी वो बहनें हों चाहे भाई हों, तो उस चीज़ का उन्हें फ़ायदा तमाम जीवन भर मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो देसी घी को जब हम एक टॉपिक पे बात आती है कि देसी घी हम प्राप्त कहाँ से करें जी, देसी घी हम ले कहाँ से। अब इतने फायदे हैं इसके, अगर हमने आपको बता दिए कि और भी लगभग 100 बीमारियों से ज़्यादा में हमारा देसी घी काम करता है। ठीक है जी। इसकी मालिश भी कर सकते हैं देसी घी से। और दूसरी एक मेरे बात ध्यान आ रही है, घी मतलब इतनी बेहतरीन औषधि है, और बीमारी में आप लेते कोई दवाई लेते हैं, अब न्यूट्रीफिट कोई विटामिन ई का आपने कैप्सूल लिया, अगर आपके विटामिन ई आपके बॉडी में ऑलरेडी है तो वो आपके अंदर ज़्यादा कर देगा। घी एक ऐसी चीज़ है, ये आपके बॉडी को न्यूट्रल करता है। आपके डायबिटीज़ हो, कोई भी बीमारी आपके शरीर में हो, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल ले आएगा, घटा देगा, अगर घटा हुआ है तो उसको बढ़ा देगा। इतनी कीमती औषधि है ये कि ये खुद ब खुद समझती है आपके शरीर में है क्या। तो ये इस तरीके से है। अब आगे इसको प्राप्त कैसे करें? देखो, एक चीज़ मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगा कि घी शुगर में भी राब करता है। हाँ, घी जो है देसी घी शुगर, डायबिटीज, डॉक्टर क्या बताएगा कि आपको मीठा नहीं खाना और घी नहीं खाना, डॉक्टर बंद कर देगा। लेकिन अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसे पता है भी उसे डायबिटीज हो चुकी है, तो शुद्ध देसी घी अगर वो खाना शुरू करता है तो शुगर भी कंट्रोल उसकी धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है जी। अब रही इसकी बात कि हम इसे प्राप्त कहाँ से करें, हमारे ही एक संस्थान है अनुष्ठान ऑर्गेनिक्स। ठीक है। इस संस्थान ने बहुत मेहनत करने के बाद देसी घी बिनोला के नाम से अपने यहाँ उपलब्ध किया है। जिस भाई को भी आवश्यकता हो वो कॉन्टैक्ट नंबर कर ये घी मंगा सकते। अब आपको हम एक अभी हमें सैंपल ला रखा है, अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे इसको घी एक कहते हैं कि जितना पुराना होता है उतना अच्छा है। हमारे यहाँ पे आपको 6 महीने से 1 साल पुराना घी मिल जाता है, और ये शुद्ध इतना रहता है, आप बता सकते हैं कितने फ़ायदे हैं। आपने देखा भी होगा, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। और रखने का तरीका भी इसका आप देख सकते हैं, लोग जार में रखते हैं। अब कांच में रखना न्यूट्रल होता है, ना ये इसको नेगेटिव करता है ना पॉजिटिव करता है। हम इसको ये मर्तबान होता है मिट्टी का बना हुआ, इसके अंदर इसको रखते हैं, जिससे कि ये और रखा पॉजिटिवनेस इसके अंदर जाती है, और ये और जो है मूल्यवान होता जाता है और फ़ायदेमंद होता जाता है। अभी मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। अब इसको हम जो है खोल लेते हैं। देखियो इस तरीके से, देखो पेला कच्ची ये बिल्कुल रहता है, ये देख सकते हैं। ये कैसे बनता है इसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अभी थोड़ा सर्दियों का समय है, इस तरीके से जम जाता है। देखिए पेला सोना, बिल्कुल सोना है। ये देखिए, वो तो आप भाग्यवान है, सोना महंगा है और ये घी थोड़ा मिल जाता है आपको कम रेट में। ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सोना। जिस भी बच्चे को या जिस भी भाई को बहन को लगातार माइग्रेन रहता है, अच्छा, नींद नहीं आती, ठीक है ना, नींद नहीं आती, तनाव में रहता है, अच्छा, ठीक है, या नेगेटिव विचार उसके मन में बने रहते हैं अधिकांश, अच्छा, ठीक है ना, तो वो घी को खाने के साथ साथ घी को खाने के साथ साथ रात को घी को गरम कर ले, ठीक है, और गरम करने के बाद हल्के नुआया जब वो गरम हो जाए तो उस जिसे ये समस्या होती है माइग्रेन की, उसे पर्टिकुलर 3 टाइम घी खिलाएं आप, सुबह दोपहर शाम, और उसके पैरों के तलवे पर मालिश भी कराएं। अच्छा, पैरों के तलवे पे मालिश भी कराएं तो आप देखोगे कि उसे धीरे धीरे वो सकारात्मकता की ओर चलेगा,
और उसका माइग्रेन में भी, सिर दर्द में भी ये औषधि जो है मेडिसिन के साथ रामबाण इलाज का काम करती है, करेगी। हमारे खुद आयुर्वेदिक औषधि है जो घरत के नाम से आती है। अच्छा, जो हम शुद्ध देसी घी से ही बनाते हैं, आपने पहले भी उसे देखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, वो हमारी जो है याददाश्त को वृद्धि करती है बच्चों की, ठीक है ना। अच्छा। और माइंड के जितने भी फंक्शन है, तनाव आना, जितनी भी सारी अनिद्रा आना, ठीक है ना, या बच्चों को गुस्सा आना, क्रोध आना, चिड़चिड़ापन आना, ठीक है, उन सब में हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है जो हमारी एक नैसर्गिक समस्या आज समाज के अंदर चली हुई है। वो कौन सी समस्या है? वो समस्या है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीन एज के हो जाते हैं, आज हम देख रहे हैं उन्हें चलते वक्त थकावट आनी शुरू होगी। बिल्कुल, चलते वक्त थकावट आनी शुरू होगी, क्योंकि उनका शारीरिक विकास कहीं ना कहीं बाधक है। चाहे वो शिक्षा के दबाव से हो, चाहे वो किसी और कारण से हो, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो। ये शुद्ध देसी घी उस शारीरिक विकास को भी सुचारू रूप से करता है। ठीक है जी। दूसरी चीज जो समस्या आज हर घर की समस्या है वैभव जी, वो कौन सी समस्या है कि स्कूल से आने के बाद बच्चा 95% समय या तो टीवी के आगे गुजारेगा, या एलईडी के आगे गुजारेगा, या मोबाइल के आगे गुजारेगा। और मोबाइल से निकलने वाले जितने भी हानिकारक किरणें हैं, या एलईडी से निकलने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं, वो सब आंखों को प्रभावित करती हैं, नुकसान करती हैं। ठीक है, अब जहां तक हो हम अपने बच्चों को रोकें इस चीज से, मोबाइल से दूर करें, टीवी से दूर करें। और जिसे ये चीज समस्या बन चुकी है वो शुद्ध देसी घी, ठीक है, बच्चों को खाना खिलाना शुरू करें तो धीरे धीरे आंखें जो है जीवित हो जाएंगी और पूर्ण रूप से उनकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, चमकदार हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा हमारे आचार्य जी ने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, घी के फायदे हैं। अगर हम बात करना शुरू करें घी के ऊपर, जैसे बहुत लोग इसके ऊपर इतने डीप अध्ययन कर रहे हैं, जैसे उत्तम माहेश्वरी हो गए, और हमारे बहुत ऐसे नाम हैं और बहुत सारी किताबें ऐसी छपी हुई हैं। अगर घी के ऊपर हम अध्ययन करना शुरू करें तो 30 दिन लगातार हम इसके ऊपर बोल सकते हैं, घी के ऊपर। पर दोस्तों यही है ना कि 100 से ज़्यादा बीमारियों में काम आता है, और घी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपका ओरिजिनल है। बाजार वाला आप खाओगे वो जहर समान है। अगर आप ओरिजिनल इस्तेमाल करते हो, हम आपको गारंटी देते हैं, हमारे समस्त जो लोग घी के ऊपर कार्य कर रहे हैं वो गारंटी देते हैं, अगर घी से कोई हानि हो तो आप बेझिझक हमें कॉल करके बता सकते हैं, हम जिम्मेदार होंगे। अगर घी आपका ओरिजिनल है, अगर आपने इसको पढ़ लिया, घी को समझ लिया, आप घी खाने से रुक नहीं पाओगे और घी अवश्य सेवन करोगे, ओरिजिनल घी का सेवन करोगे। इतने सारे इसके फायदे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख करके, समझ करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और नई मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।